धर्मशिला नैराणा अस्पताल के हेड एंड नेक कैंसर सपोर्ट ग्रुप ने 31 मई को तंबाकू के खिलाफ एकजुट कार्यक्रम के जरिए दिखा दिया कि इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं होता, असली इलाज समझ, साथ और उम्मीद से होता है। इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आयोजित इस आयोजन में 150 से अधिक मरीजों, कैंसर से जीतने वालों, उनके परिवारों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अगर हमारा बच्चा हमारे पास है या बच्चा हमारे पास आ रहा है तो हमें एक अलग सा प्लेजर मिलता है, अलग सी फीलिंग मिलती है, या बच्चे को मदर को देखने के बाद एक अलग प्लेजर, अलग फीलिंग मिलती है। तो वो इट इज़ बिकॉज ऑफ द डोपामिन सिक्रीशन इन अवर ब्रेन, इट इज बिकॉज ऑफ द सेरोटोनिन। सो वही हमें एक प्लेजर देता है, किक देता है, जिससे कि हमें बार बार ऐसा लगता है कि दोबारा लेना है। बट लेते लेते उसका इतना अब्यूज़ कर लेते हैं कि फिर स्मॉल अमाउंट की क्वांटिटी में वो हमें नहीं भाता है, फिर हमें और चाहिए, ऐसे ही डिपेंडेंसी हो जाती है। वी कैन सी द कंडीशन ऑफ द लंग्स। अगर हम स्मोक करते हैं, ये एक हेल्दी लंग है और ये एक टार फिल्ड लंग है। जब हम स्मोक करते हैं तो यू कैन सी द डिफरेंस इन द लंग। सो कैपेसिटी ऑफ द लंग डेफिनेटली जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है और कैंसर के जो रिस्क है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि निकोटीन हमारा सबसे पहले यही डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, ब्रेन तक जाएगा और डोपामिन सिक्रीट करेगा। उसके बाद जब भी हम विड्रॉल की कोशिश करते हैं तो इरिटेबल होना, एंजाइटी, क्रेविंग होना, ये आम बात है। तो ये हमें जब भी हम कोशिश करें कि हमें छोड़ना है तो हमें हमेशा मेडिकल सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही उसको छोड़ना है। क्योंकि सिम्टम्स अगर आते हैं, अगर आप लेने के बाद तो आपको लगता है इससे बेहतर था कि ले ही रहते, एटलीस्ट सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। तो ऐसा हमें मैसेज नहीं जाना चाहिए, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। सेकेंड, इफ यू सी दिस पिक्चर, डेंजर ऑफ स्मोकिंग। सो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो बचा हुआ है हमारे स्मोकिंग के इफेक्ट से? ब्रेन में ये स्ट्रोक कर सकता है, बहुत तरह के कैंसर्स कर सकता है, जिसमें हेड एंड नेक कैंसर है, ईसोफेगस का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है, ब्लैडर का कैंसर है। हम देख सकते हैं कि एम्फाइसेमा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर सकता है और गैस्ट्रिक अल्सर्स कर सकता है, हार्ट का डिजीज कर सकता है। जो स्मोक करते हैं उनमें हार्ट अटैक का भी ज़्यादा चांस रहता है। एज वेल एज जो फीमेल्स स्मोकिंग करती हैं और प्रेग्नेंट रहती हैं, रिस्क बढ़ जाता है। तो स्मोकिंग कहीं से भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर चीज़, हर ऑर्गन पर हमारा वो इफेक्ट करता है। सो कुछ मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, सो यू कैन गेट द आइडिया कि जब भी हम टोबैको लेते हैं किस फॉर्म में हमारे पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हेड एंड नेक कैंसर है, ये ओरल कैविटी का कैंसर है, जिसमें हम देख सकते हैं। इस चीज़ से मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा। डॉक्टर कनिका सूद शर्मा है, मैं निदेशक हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग की। मैं यहाँ पे लगभग पिछले 12 वर्ष से कार्यरत हूँ और हम लोग यहाँ पे हर वर्ष कैंसर के प्रति बचाव के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स करते हैं और उसमें एक विशेष कार्यक्रम हमारा 31 मई को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे पे। क्योंकि आप सबको पता है कि टोबैको का जो कुप्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है और न केवल कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, बहुत और ऐसी बीमारियां हैं जिसका जो है इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है हमारी कंट्री में और वर्ल्ड वाइड भी। तो उसके प्रति जागरूकता फैलाना ज़रूरी है और लोगों को सजग करना ज़रूरी है कि समय रहते उन्हें छोड़ देनी चाहिए एडिक्शन। तो नो टोबैको डे पे जो हम यूजुअली करते हैं, हम उन लोगों को सेंसिटाइज करते हैं जो हमें लगता है कि बच सकते हैं, वो हैं बच्चे। तो हमारे हर वर्ष कार्यक्रम में हम बहुत सारे नेबरहुड के स्कूल्स को इन्वॉल्व करते हैं ताकि बच्चों में वो एक थॉट प्रोसेस पहले से ही क्लियर हो कि हमें इस लत में पड़ना नहीं है। खासकर उनको ये ज़रूर एम्फसाइज किया जाता है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू को पीने से आप कूल नहीं होते हैं, आपको बीमारियों होने के चांस बढ़ जाएंगे क्योंकि लत लगती है इसकी। और साथ ही साथ वो एक तरह से राजदूत बन जाते हैं हमारे लिए। वो अपने परिवारों में वो चीज़ पहुंचाते हैं, तो अपने फादर्स और वो लोग जो घर पे स्मोकिंग या टोबैको कंजम्पशन करते हैं तो उनको थोड़ा, बच्चा बोलता है तो शायद वो चीज़ पिंच करती है, तो कोई छोड़ दे तो उस एफर्ट का हमें लगता है कि वर्थवाइल हो जाता है। बाकी यूजुअली हम जो हमारे विनर्स हैं जो इस बीमारी से लड़के बाहर निकले हैं और वो खुद एक तरह से एम्बेसडर्स बनना चाहते हैं कि हम और लोगों को समझाना चाहते हैं कि इस तंबाकू के कारण से हमें तो बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, बट आप लोग बीमार ना पड़े। तो आज हम उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं और उनकी जीवन कहानी लोगों के समक्ष रखवा रहे हैं इस सपोर्ट ग्रुप के द्वारा, ताकि लोग इनसे सीखें। ज़्यादातर लोग सोचते हैं डॉक्टरों का तो बिजनेस है, डॉक्टरों का काम है, वो हमें डराते हैं, पर जिस तन लागे वो जाने। तो जब पेशेंट्स बताते हैं तो शायद वो चीज़ लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आती है कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है इस समस्या में। आज की डेट में अगर हम कहें तो 33 to 35% कैंसर्स तंबाकू सेवन से होते हैं।
और हमारे देश में हर रोज 2500 लोग तंबाकू से अपनी जान गंवाते हैं। वो हार्ट डिजीज भी हो सकती है, पल्मोनरी डिजीज भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को भी इस संदेश को जितने लोगों तक पहुंचा सके पहुंचाना चाहिए कि आदत के पड़े ही ना। पहली चीज छोड़ेंगे भी तो काफी साल लग जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर वो सेलुलर चेंजेस आने में कि आप बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाए। तो ये एक संदेश है लोगों Is के। there any link between infertility and use of tobacco? So smoking Yes. in any form, Smoking or हाँ, smokeless? हाँ, smoking in any form has been found to cause infertility। जो sperm counts हैं, जो शुक्राणु हैं, उनकी संख्या में कमी पाई गई है उन लोगों में जो स्मोकिंग करते हैं। आपने देखना जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं, जब वो फैमिली से कंसल्टेशन कराते हैं तो पहली चीज पुरुष को ये कहा जाता है कि अगर आप स्मोकर हैं तो आप स्मोकिंग की आदत छोड़िए, क्योंकि शुक्राणु कम बनते हैं और डिफेक्टिव बनते हैं। महिलाओं में भी स्मोकिंग से इनफर्टिलिटी होता है, और अगर गर्भ धारण करती है कोई महिला और आसपास कोई स्मोक कर रहा है, वो पैसिव स्मोकिंग भी कर रही है, तो जो प्लेसेंटा है जिससे बच्चा यूट्रस में एंकर होता है, उसमें प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है, उसकी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, बच्चे छोटे बर्थ वेट के बनते हैं, सिकुड़े हुए बनते हैं, या अर्ली बर्थ, प्री टर्म बर्थ या अबॉर्शंस का रेट भी ज्यादा होता है उन परिवारों में जहाँ पे स्मोकिंग हो रही है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी एक समस्या है। मैम आजकल जो है स्मोकिंग को एक फैशन में लिया जा रहा है, जिसके अंदर में जो महिलाएं या गर्ल्स जो है ना इस्तेमाल नहीं करती थी, आजकल वो भी इस्तेमाल करने लगी है फैशन के तौर पर। उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। कई बार हम लोग भी जब कभी फैमिलीज के साथ बाहर जाते हैं और टीनेजर्स को स्मोक करते देखते हैं तो अंदर से मन करता है कि पकड़ के उनके हाथ से छुड़ाएं, बट एज ए कम्युनिटी आप किसी और के बच्चों को नहीं रोक सकते हो। बट एज अ डॉक्टर मैं अर्ज करती हूँ उन पेरेंट्स को कि प्लीज़ बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। जो WHO के अनुमान हैं, WHO ने अनुमान जो दिए हैं और जो लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं पिछले साल, वो ये हैं कि 2030 तक कैंसर की दर बढ़ेगी, और से जो कैंसर से मरेंगे लोग, जो 50 ईयर से कम एज के लोग मरेंगे, उनकी दर 46% बढ़ने वाली है। तो मतलब हमारे जो ब्रेड विनिंग पॉपुलेशन है, यंगर पॉपुलेशन है, उनमें ज़्यादा मोर्टेलिटी होगी, क्योंकि ये सारी एडिक्शंस, टोबैको कंजम्पशन, लाइफस्टाइल चेंजेस इनमें ज़्यादा है। और फैशन बन गया है, आप देखो बार्स बने हुए हैं हुक्कास के, और लोगों के मन में भ्रम है कि ये फ्लेवर्ड जो हुक्कास होते हैं ये सेफ होते हैं। जो ये फ्लेवर्ड हुक्कास होते हैं उनमें ग्लिसरीन और उसमें जो स्वीटनर्स वगैरह डालते हैं उसमें और टॉक्सिक एजेंट्स बनते हैं, आपके शरीर को वो नुकसान ही करते हैं। और अगर आपने 1 घंटा ये शीशा या हुक्का अगर स्मोक किया, वो लगभग 100 सिगरेट के बराबर का नुकसान कर रहा है आपके शरीर को। मैम जो स्मोकिंग करता है वो तो चलो बीमार हो ही रहा है, जो स्मोकिंग नहीं करते हैं वो इस चीज़ से कैसे बचे? तो पहली चीज़ तो सेकेंड हैंड स्मोकर्स जो है उनका जो है हार्ट डिजीज, लंग और कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है, तो उनको स्ट्रांगली मैसेज देना है कि आप हमारे यहाँ पे नहीं पिएंगे। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं उनको आपने ये संदेश देना है कि आप मेरे आसपास तो नहीं पिएंगे। और खासकर इसीलिए मैं परिवार के बच्चों को सजग कर रही हूँ कि अगर चिल्ड्रन ये चीज़ इन्फोर्स करते हैं तो शायद फैमिली स्मोकलेस एरियाज बन जाएं। एटलीस्ट परिवार में बच्चा स्मोकलेस एरिया में रहेगा तो उसकी ग्रोथ इफेक्ट नहीं होगी। एंड स्कूल लेवल पे आई थिंक एज अ कम्युनिटी स्कूल लेवल पे वैसे तो गवर्नमेंट ने ये निर्देश दे रखे हैं कि स्कूल की विसिनिटी में कोई भी हॉकर या वेंडर सिगरेट या ये सब चीज़ें नहीं बेच सकता है। बट बहुत बार मैंने खुद देखा है कि बच्चे सिगरेट खरीदने हैं और मैंने हॉकर को पकड़ा है तो कहते हैं कि मैम हम रोकेंगे कैसे, ये कह रहे हैं पापा के लिए ले जा रहा हूँ। तो कुछ रेगुलेशंस भी हमें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी कि एक्सेस टू दिस इज नॉट दैट इजी, इतना आसानी से कहीं से भी उपलब्ध हो जाता है। मैं शॉक थी देखने में कि जो हमारे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स हैं उसमें फार्मेसी की कैटेगरी के अंडर टोबैको बिक रहा है। बच्चों को तो समझाया जा सकता है किसी तरह, मगर जो बड़ी एज में सिगरेट पीते हैं उनको कैसे जागरूक किया जाए? देखो पहली चीज उनको ये चीज एक्नॉलेज करनी है कि ये समस्या है। लोग इस चीज को ये नहीं मानते कि ये समस्या है, ये फैशन जैसे आपने कहा इसको हमने एक फैशन या एक लाइफस्टाइल मान लिया है। ये प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाई करेंगे तब सोल्यूशन ढूंढेंगे, क्योंकि सोल्यूशंस हैं। आप दिल्ली में ही देखिए एनसीआर में टोबैको सेसेशन सेल्स हैं, इतने साइकोलॉजिस्ट हैं। टोबैको के सब्स्टिट्यूट्स जो निकोटिन जिससे ये एडिक्शन होती है टोबैको की, उसके इतने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, वो मेडिकल फैसिलिटीज हैं। बट जब तक आपके अंदर से ये आवाज नहीं उठेगी कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, तब तक ये सब प्रोडक्ट्स आपकी हेल्प नहीं कर सकते। क्योंकि टोबैको सेसेशन में बहुत ज्यादा सोसाइटी का भी रोल है। घर वाले ऐसे ट्रिगर्स ना डालें, बहुत ज्यादा नेगेटिव माहौल ना क्रिएट करें ताकि वो प्रेरित हो
क्योंकि ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में जाते हैं या फील गुड फैक्ट के लिए ले जाते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्मोकिंग करने लगते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं सेसेशन में। तो इट इज़ अ कंबाइंड 10 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल डेली कंज्यूम करती है तो 14% अधिक रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने का उन महिलाओं के रिस्पेक्ट में जो नहीं अल्कोहल पीती हैं। तो अल्कोहल का भी रोल है। पुरुषों में भी कैंसर्स की ऐसी स्टडीज आई हैं, उसमें अल्कोहल का 10 ग्राम भी शरीर के लिए नुकसानदायक है, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। फिर वायरसेस हैं, ह्यूमन पैपिलोमा नामक एक वायरस है जो कि संक्रमण महिला पुरुष को एक दूसरे से होता है, उससे कम 8 से 10 तरह के कैंसर होते हैं। हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण से लिवर कैंसर हो सकते हैं। और केमिकल्स इंडस्ट्रीज, जो लोग एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, केमिकल्स के संपर्क में या उसकी स्मेल या उसके फ्यूम्स इनहेल करने से हो सकते हैं। अनुवांशिकता लगभग 2 से 3% कैंसर्स में जेनेटिक रोल भी होता है कि आपके परिवार में ही कुछ सेल्स में डिफेक्ट चल रहा है जिसके कारण से कैंसर हो रहे हैं। कुछ कैंसर्स का पता नहीं चल पाता, कुछ कैंसर्स अभी भी साइंस जो है प्रूव नहीं कर पाई है कि उनका कारण क्या रहा है। बट मेजरली 50% कैंसर्स हमारे हम खुद अर्न करते हैं, हम खुद अर्जित करते हैं अपनी लाइफस्टाइल्स और अपनी चॉइसेस। मेरा नाम डॉक्टर शुभम गर्ग है, मैं एक कैंसर सर्जन हूँ और मैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डायरेक्टर एंड क्लिनिकल लीड कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। मेरी सारी ट्रेनिंग कैंसर रिलेटेड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में हुई है। मैंने 2012 से 2015 तक हमारा एक डिग्री होता है MCH, जो इसका सबसे बड़ा डिग्री होता है, वो मैंने कंप्लीट किया था। और पिछले अब 10 साल हो गए हैं, 15 से 25 10 सालों में मैंने दिल्ली में कैंसर के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2000 के लगभग सर्जरीज हो गई है। 10,000 मरीज देखे तो शायद 2000 सर्जरी हुई है, बिकॉज हर मरीज की सर्जरी नहीं होती है। हमने यही सीखा है कि हमारे देश में जो 50% कैंसर्स होते हैं वो टोबैको से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो तंबाकू आप स्मोकिंग फॉर्म में हो, चाहे वो आपका स्मोकलेस फॉर्म में हो, चाहे वो तंबाकू आपका लोग मंजन की तरह यूज़ करते हो, चाहे वो तंबाकू आप नाक में डाल के नस्वार के फॉर्म में उसे इनहेल करते हो। और जितना हम पुराना मरीज, जितना हम ओल्ड मरीज देखते हैं, उसमें हमें और अलग अलग तरह के टोबैको के फॉर्म्स मिल रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ समझते हैं कि शायद तंबाकू से सिर्फ स्मोकिंग से सिगरेट लंग कैंसर होता है, बट हमें लंग कैंसर नहीं, हमें 17 तरीके के कैंसर्स होते हैं। 17 तरीके के कैंसर्स मतलब पुरुषों में इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर हेड एंड नेक कैंसर है, मतलब मुंह का, जबड़े का, ये कैंसर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे लंग कैंसर आता है, यानी फेफड़े का कैंसर है। लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर है, आपके ब्लैडर यानी मूत्रालय का जो कैंसर होता है वो हो जाता है। स्टमक का कैंसर कॉमनली होता है। आपका लिम्फोमा, जो बच्चे हमारे स्मोक को एक्सपोज रहते हैं उनमें लिम्फोमा के चांसेस यानी ब्लड कैंसर के बहुत कॉमन चांसेस होते हैं। किडनी कैंसर जिसकी कोई वजह नहीं होती, पेशेंट आते कि सर हमने आज तक कभी पथरी नहीं हुई, ब्लीडिंग नहीं हुई, हमें कैसे, उसमें हमें पता चलता है वे वो एक्सेसिव स्मोकिंग करते थे या उनके घर में लोग थे, उनमें हमें रिस्क फैक्टर्स मिलते हैं। सो आप ऐसे सोचो कि ऐसे 17 कैंसर होते हैं जिसमें टोबैको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे एसोसिएटेड होता है। और इसीलिए जब 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे होता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम पेशेंट को, समाज को, डॉक्टर्स को, सिर्फ पेशेंट समाज को नहीं, डॉक्टर्स को भी हमें जागरूक करना पड़ता है कि वो तंबाकू का सेवन किसी भी तरीके से ना करें। एंड इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इंश्योर करें कि जो हमारा मैसेज है वो आपके थ्रू, आपके चैनल्स के थ्रू, आपके न्यूज़पेपर्स के थ्रू हम सब तक पहुंचा सकें। किसी भी के अलग अलग हिस्से का अलग अलग सिम्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हेड एंड नेक यानी जबान का कैंसर होता है तो वहाँ एक जख्म बनेगा जो भरेगा नहीं, हो सकता है आपका डार्ट ढीला हो जाए, हो सकता है आपकी ब्लीडिंग हो, बट जब वो स्तन पे आ जाता है तो वो एक गांठ बन जाती है। यही जब वो लेट्रिन के रास्ते में होता है तो ब्लीडिंग होती है, यही जब वो पेशाब के रास्ते में होता है तो पेशाब के रास्ते में खून आता है। तो अलग अलग उसके अलग अलग तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोई तरीका होगा जिससे हमें कैंसर पता चल जाएगा, बट हम हर मरीज को बोलते हैं कि जब भी आपको लगे आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ एबनॉर्मल हो रहा है और वो 2 से 3 हफ्ते तक लगातार हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा वो सारी दिक्कत कैंसर है, बट किसी डॉक्टर को दिखाना है। ये नहीं कि आप उसको लेके बैठे रहो कि आज आपको छाती में गांठ है, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही, आप घर का काम करते जा रहे हो, ठीक है, 6 महीने बाद जब उसमें दर्द हो गया, उसमें से ब्लीडिंग होगी, तब आप डॉक्टर के पास जाओगे। मैं कह रहा हूँ ये गलत है। आप जरूरी नहीं कैंसर के स्पेशल, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, आपके फैमिली डॉक्टर के पास जाओ, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाओ। अगर दांत में दिक्कत है कि भाई मेरे को ये है, उनको कहने दो कुछ नहीं है, बट आप उसको लेके बैठोगे नहीं कि देखेंगे क्या हो।
तो यही मेरा रिक्वेस्ट है कि एक कोई सिम्टम नहीं है कि मैं बता दूं कि जब यहाँ दर्द होगा तब वो कैंसर है, नहीं, अलग अलग जगह के अलग अलग सिम्टम है और आप हर सिम्टम को नहीं पकड़ सकते। बट जब भी आपके साथ कुछ गड़बड़, आप उसको लेके बैठोगे नहीं, आप उसको लेके इलाज कराओगे। आपको अपने शरीर की सुननी है। आपका शरीर गुहार देता है, आप सुनते नहीं, आप उसको रहने देते हो, आपके तो काम चल रहा है, चलने दो। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे तंबाकू से 50% कैंसर रिलेटेड, हमारे यहाँ 70% कैंसर इंडिया में एडवांस स्टेज में आते हैं, तीसरी और चौथी स्टेज में, जिसमें मैं, डॉक्टर कनिका और हमारे जैसे कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमारा कोशिश यही है कि हम कैंसर से बचें, और कितनी बार हम नहीं बच पाते तो एटलीस्ट हम उसको जल्दी डायग्नोज करें ताकि हम उसको जल्दी स्टेज में पकड़ सके, ताकि हम ट्रीट कर सके। हमारे पास फेफड़े का कैंसर आता है, लंग लेडी में होता है, वो कहती है मैं तो कभी स्मोक नहीं करती थी। मैं कहता हूँ आपकी किस्मत है, आपको बीमारी होगी, बट अगर आप मेरे पास जल्दी आ जाओगे मैं उसे एटलीस्ट ठीक तो कर पाऊंगा, मैं पूरा ट्रीट तो कर पाऊंगा आपको। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट जब हम उसको रोक नहीं सकते, हम उसको जल्दी पकड़ लें। सर, जब कोई कैंसर पेशेंट, भी सोच लो जैसे एग्जाम से पहले होता है ना, बहुत डरे हुए होते हैं, वो सिर्फ यही सुनना चाहते हैं कि शायद उनको बीमारी नहीं है, या वो ये सुनना चाहते हैं वो ठीक हो जाएंगे। बट हम, बिकॉज हमने साइंस पढ़ा है, हम उनको ये झूठा वो नहीं दे सकते। हमें पता है कितना चांस है उनका ठीक होने का, और हम कोशिश करते हैं हम उनको एक फेयर पिक्चर दें कि हम उनको बता सके कि क्या बेस्ट उनके लिए पॉसिबल है। और जिनको आप ट्रीट कर चुके हैं, क्या उनमें मतलब दोबारा होने के तो चांसेस वो हैं? डिपेंड करते हैं उनको किस तरीके का कैंसर था, कौन सी स्टेज का कैंसर था। तो ऐसा होता है कि उनको वापस होने का रिस्क रहता है, और इसीलिए हम उनको बार बार बुला के देखते रहते हैं, हर 3-3 महीने 6-6 महीने की उनको बीमारी वापस। हमारी सरकार के लिए तंबाकू उत्पादन एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, प्लस ये बहुत एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा जरिया है। आप अगर किसी की पेट पे लात मार रहे हो तो वो भी कहते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। सरकार को पता है शराब से किसी का फायदा नहीं होता, बट फिर भी अल्कोहल चल रहा है। इसी तरीके से तंबाकू भी चल रहा है, एंड सरकार ही उसका हर्जाना भुगत रही है। जो तंबाकू से रिलेटेड डिजीजेज होते हैं, सिर्फ आपका कैंसर थोड़ी होता है, हार्ट डिजीज होते हैं, आपके लंग के डिजीजेज होते हैं, ये सब टोबैको रिलेटेड है। फिर भी सरकार उस पर पैसा खर्च कर रही है। आयुष्मान स्कीम में सरकार अगर पैसा दे रही है तो आपका और हमारा ही तो पैसा दे रही है, तो वो सरकार चाह के भी उसको बंद नहीं कर सकती है, ठीक है। बट वो हमेशा आप देखेंगे एक लाइन लगा देते, स्मोक रिस्पॉन्सिबली, ड्रिंक, वो आपकी जिम्मेदारी, हम तो बना रहे, मत पियो आप। कोई भी नहीं पिएगा तो अपने आप वो दुकान वाला बेचना बंद कर देगा जब कोई उससे उठाएगा नहीं, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम नहीं करें उसको, ठीक है। तो हम सरकार से नहीं अपेक्षा रख सकते कि वो बंद कर देगा।